Assalamualaikum students, welcome to CyberMax Academy. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि x² का कोफिशिएंट, जैसा कि इधर 7 है, तो हमें पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करना होगा। इसके बाद 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास x² + 2/7x - 1/7 = 0 रिज़ल्ट आया है। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये होगा कि जो सिंपल कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस साइड पे -1/7 था, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर गए तो +1/7 हो गया। जी, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट, जैसा कि यहाँ पर 2/7 है, x के कोफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पर ऐड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं। x + 1/7 का होल स्क्वायर, जैसा कि हम a² + 2ab + b² को a + b² लिखते हैं। जी, और इस साइड पे 1/7² जो है उसको 1/49 लिखा। अब हमने एलसीएम लिया 7 और 49 का, वो हमारे पास आया 49। यहाँ पर देखें 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर 7 आएगा, और उस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। इसी तरह से एलसीएम को इस 49 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, और उस 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। x + 1/7² ये साथ साथ आता जाएगा। 7 + 1 को 8 लिखा। इसी तरह से ओवर 49 ये साथ आ रहा है। अब हमने स्क्वायर यहाँ से किसी तरीके से ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से x + 1 के स्क्वायर जो था वो ख़त्म हो गया, और इस साइड पे हम देखते हैं कि 8 को हमने 4 × 2 लिखा और 49 को उसी तरह रहने दिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसी तरह से 49 का स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2, √2 उसी तरह, और 49 का स्क्वायर रूट 7। साथ प्लस माइनस का साइन आता जाएगा।
यहाँ से देखें कि चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम 7 + 1/7 जो 7 इसके है वो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और -1/7 हो जाएगा। अब दोनों हम एलसीएम लेते हैं, 7 आया, -1 + -2 √2। Hence the solution set of the given equation is -1 + 2 √2/7 and -1 - 2 √2/7। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने लगे हैं। ax² + 4x - a = 0। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो होता है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास x² + 4/a x - 1 = 0 आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो सिंपल कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ -1 था और इधर आके +1 हो जाएगा। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये होगा कि x का कोफिशिएंट जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2/a और 2/a का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर प्लस करेंगे। जी, अब हम देखें तो इधर x² + 4/ax + 2/a² को हम x + 2/a का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे और इधर से स्क्वायर जब लिया तो 4/a² आया हमारे पास। इधर इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया a² और यहाँ पर जी a² को 1 से डिवाइड किया, आंसर a² ही आया और उस आंसर a² को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आया। इसी तरह से a² को इस a² से डिवाइड किया, आंसर 1 आया और वो 1 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 आया। अब हमें चूँकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। जी, अब हमने 2/a जो इस साइड पे था उसको इधर लाए तो -2/a हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम और इस a को एलसीएम वाले को इस a से डिवाइड किया, आंसर 1 और वो 1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से एलसीएम a को इस a से डिवाइड किया, आंसर 1 और उस 1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। Hence, solution set of the given equation is -2 plus √a² + 4/a and -2 minus √a² + 4/a। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन की रकम देखिए, 11x² - 34x + 3 = 0। स्टेप 1, x² के कोफिशिएंट 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? x² - 34/11x = -3/11।
ये 3/11 जो था जब इस साइड पे गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 34/11 जो कि x का कोफिशेंट है उसको हमने 2 से डिवाइड किया। आंसर आया हमारे पास 17/11। अब इसके स्क्वायर को हम दोनों साइडों पर प्लस करेंगे। इस साइड को हमने x माइनस 17/11 स्क्वायर लिखा। इसी तरह से 17 स्क्वायर को 289 एंड 11 स्क्वायर को 121 लिखा। 11 और 121 का एलसीएम हमारे पास 121 आया। अब एलसीएम 121 को 11 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 11। अब उस 11 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -33 हो गया। इसी तरह से 120 इस एलसीएम 121 को इस 121 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया और उस 1 को हमने 289 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब इन दोनों से हमें जो रिज़ल्ट मिला है माइनस करने के बाद वो 256/121 है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया। 256 का स्क्वायर रूट 16 एंड 121 का स्क्वायर रूट 11। जी 17/11 इस साइड पे माइनस के साइन के साथ था, जब इधर आया तो प्लस हो गया। अब हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम लिया, प्लस किया दोनों को, 33/11 इज इक्वल टू 3 आया। इसी तरह से 17 माइनस 16/11 किया तो 1/11 आया। Hence the required solution set of the given equation is 3 and 1/11। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए। गिवन इक्वेशन इज LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में हम x² के कोफिशिएंट L से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो है x² प्लस M/LX इज इक्वल टू -N/L। इसके बाद x² प्लस M/LX प्लस M/2L², ये कहाँ से आया हमारे पास? ये x का कोफिशिएंट M/L जो है उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हमें M/2L मिला है। कैसे कि M/L जो कि x का कोफिशिएंट है, इसको 2 से डिवाइड करने से हमें M/2L मिला और उसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पर प्लस करेंगे। जी इन तीनों से हमने x प्लस M/2L² लिखा और यहाँ से M²/4L² लिखा। अब स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट के बाद देखते हैं हम कि इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लिखा हमने, इसका अलहदा और इसका अलहदा। अब यहाँ पर M/2L जो है जब इस साइड पे आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा और बाकी ये साथ आ रहा है इसके। अब दोनों रकमों का हमने एलसीएम लिया 2L और यहाँ पर हमने क्या लिखा -M प्लस
minus under root m square minus 4nl. Hence, the solution set of the given equation is minus m plus under root m square minus 4nl over 2l and minus m minus under root m square minus 4nl under root over 2l. जी, इसी क्वेश्चन के 5th, 6th, 7th and 8th part are of same method. आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 9 की तरफ आते हैं। पार्ट 9 में हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है वो है 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x square plus 5 over 3x plus 1। अब हम इस रकम को दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि इधर इसके साथ प्लस है। अब हमने एलसीएम लिया 3x plus 1, एलसीएम आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, आपको समझाने के लिए यहाँ 1 लगा देते हैं। तो एलसीएम जो 3x plus 1 है उसको 1 से डिवाइड किया। जब 1 से आप डिवाइड करते हैं तो 3x plus 1 आंसर आता है और अब वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 3x plus 1 से 3x plus 1 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा और वो 1 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 3x plus 1 एलसीएम जो है उसको 3x plus 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा और उस 1 को 3x स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 जो है वो 3x plus 1 से मल्टीप्लाई होगा। 4 into 3x से हमें 12x मिला और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया -8। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर चूँकि माइनस का साइन है तो अंदर की जो रकमें हैं, ब्रैकेट के अंदर की जो रकमें हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। -3x स्क्वायर -5 over 3x plus 1 is equal to 0। जी, 3x plus 1 इस साइड से जब इधर आया, इधर डिवाइड हो रहा था और यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखें -3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 -13 -8 और -5 से हमें -13 मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करने से -9 आया, ये उसी तरह से। अब हम देखते हैं कि -3 हमें कॉमन मिल रहा है, इधर से -3 कॉमन लिया तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3 दूसरी साइड पे गया, डिवाइड हो गया और हमारे पास x स्क्वायर -4x प्लस 3 बचा। अब हम देखते हैं कि x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले जो हमने पार्ट्स किए हैं उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कोई ना कोई नंबर होता था तो हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करते थे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हमें अब वो स्टेप नहीं करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -4x और ये सिंपल कांस्टेंट जो है इसको दूसरी साइड पे ले गए तो -3 हो गया। उसके बाद x का कोफिशिएंट जो है 4, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे,
आंसर हमारे पास 2 आया। और उस 2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर प्लस करेंगे। 2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर प्लस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर को हमने x माइनस 2 स्क्वायर लिखा, और यहाँ से -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिला है +-1, और यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है और x माइनस 2 यहाँ से हमारे पास आया और यहाँ से +-1 आया। हम x माइनस 2 को एक बार +1 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 2 को एक बार -1 के इक्वल रखेंगे। और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 3 आई है। कैसे कि ये -2 जो था इस साइड पे गया, +2 हो गया और x हमारे पास क्या आया 3। इसी तरह से x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, जब -2 इस साइड पे गया तो +2 हो गया और -1 + 2 का आंसर आया 1। Hence the required solution set is 1 and 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 7 × x + 2a² + 3a² इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। इस स्क्वायर को हम जब खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है x² + 2a² प्लस 2a² को हमने 4a² लिखा, प्लस 2 × x × 2a उसको हमने 4ax लिखा, प्लस 3a² इज इक्वल टू 5a इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 5a को जब 7x से मल्टीप्लाई किया तो 35ax आया। इसी तरह से 5a को जब 23a से मल्टीप्लाई किया तो 115a² आया। अब ये 7 जो है इन सारी रकमों से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 7x² + 28a² + 28ax + 3a² इज इक्वल टू 35ax + 115a² आया। अब देखें कि -35ax जब इस साइड पे आया तो माइनस साइन हो गया। इसी तरह से 115a² जब आया तो ये भी माइनस साइन हो गया। 7x² इसी तरह से इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -84a² आया और -7ax ये इज इक्वल 7x² - 7ax - 84a² इज इक्वल टू 0। इसको जब हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो सबसे पहला स्टेप इसमें है कि x² के कोफिशिएंट 7 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है x² ax x² माइनस ax माइनस 84 को जब 7 से आपने डिवाइड किया तो 12 आया, 12a²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है 12a² इसको दूसरी साइड पे ले गए तो ये हमारे पास प्लस हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि x का कोफिशिएंट a जो है उसको 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर दोनों साइडों पर प्लस किया। इन तीनों टर्म्स को हमने x - a/2 स्क्वायर लिखा
और इसका स्क्वायर जब लिखा तो ए स्क्वायर ओवर 4। जी, यहाँ से एलसीएम लिया 4 आपने, आपको समझाने के लिए यहाँ 1 लगाया और 4 हमने एलसीएम लिया। 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 आंसर, और 4 अब 12 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 48 ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आंसर, और 1 जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा। 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से रिज़ल्ट हमें मिला 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब ये स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर ख़त्म, x माइनस ए ओवर 2 आया हमारे पास, और 49 ए का स्क्वायर रूट लिया तो 7 और a आया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आया। अब ये माइनस ए ओवर 2 जो है जब इस साइड पर आया तो प्लस हो गया। जी, यहाँ पर देखें, x इज इक्वल टू ए ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। एक बार हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार हम माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। x हमारे पास क्या आएगा, जब 2 एलसीएम हम लेते हैं तो a प्लस 7a, इसका आंसर 8a, और 8a को जब 2 से डिवाइड किया तो 4a आया। इसी तरह से 2 एलसीएम और यहाँ a माइनस 7a इज इक्वल टू माइनस 6a, माइनस 6a को 2 से डिवाइड किया तो माइनस 3a। Hence, the required solution set of the given equation is 4a and minus 3a. Dear students, I hope कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।